लक्षण बतलाया गया तो बोले कथामृत रसा स्वादा कुशलः। उम्र में बड़े होकर भी शौनक जी महाराज कथा सुनने के लिए बैठे हुए हैं और कथा सुन कैसे रहे हैं उनकी विशेषता बताई गई है। कथामृत रसा स्वादा कुशलः, कथा भगवान की कथा का पान करने में परम कुशल है। कथा सुनने बैठते हैं तो अनभिज्ञ हो जाते हैं। देखो महाराज, हनुमान जी से ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं है, कोई नहीं है हनुमान जी से ज्यादा विद्वान। वो सर्वगुण निधान है, परंतु फिर भी रामचरित सुनवे को रसिया, भगवान के चरित्र के सुनने के रसिक है। इसीलिए कहा जाता है कि आइए हनुमत विराजिए, क्योंकि जहां पर भी भगवान की कथा होती है, आल टू आल जहां पर भी, वहां पर हनुमान जी आ जाते हैं, बिना बुलाए आ जाते हैं, क्योंकि वो भगवान की कथा के परम रसिक हैं। ऐसे कोई वक्ता में हिम्मत नहीं है जो कि हनुमान जी को कथा सुना सके, परंतु फिर भी अनभिज्ञ होकर के यदि कोई वक्ता श्रोता बैठता है तो कुछ ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि जो पहले से ही भरा पात्र है उसमें कुछ डाला नहीं जा सकता। और यदि वह पात्र खाली है तो दो चार दाना, दो चार कण उसमें जा सकता है। इसलिए भगवान की यदि कथा सुनने बैठते हो, परम तुम ज्ञानी हो, परम विद्वान हो, फिर भी अनभिज्ञ होकर के बैठो कि आपको कुछ मिले। आज श्री शौनक जी महाराज सूत जी महाराज को प्रणाम करके पूछते हैं कि अज्ञान निधांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, अज्ञान अध्वांत विध्वंस, हमारे हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार व्याप्त है, छाया हुआ है अंधकार अज्ञान रूपी। उसको नष्ट करने के लिए आपके पास करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशवान जो ज्ञान है, उस ज्ञान की एक किरण हमारे इस हृदय पटल पर डाल दीजिए, जिससे हमारा यह अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाए। क्योंकि आपकी कथा के हमारे कर्ण जो कान हैं बड़े रसिक हैं। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि वैष्णव लोग ये मोह माया छोड़ने के लिए क्या करते हैं, ऐसा कौन सा कार्य करते हैं जिससे उनको भक्ति ज्ञान और वैराग्य में बढ़ावा मिल जाता है। क्योंकि घोर कलिकाल आ गया है। इस कलिकाल में जो लोगों की बुद्धि है वह आसुरी वृत्ति हो गई है, आसुरी प्रकार की हो गई है। ऐसे में प्राणियों का कल्याण कैसे होगा भगवान? चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रेतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। कहा गया है इस संसार में किसी को चिंतामणि मिल जाए, चिंतामणि होती है तो उसको सामने रखकर वह व्यक्ति जिस वस्तु का चिंतन करेगा वह उस वस्तु को प्रकट कर देगी। और कल्प वृक्ष का यह चमत्कार है कि उसके सामने बैठ करके आप किसी भी वस्तु की कल्पना करो, जहाँ तक कि स्वर्ग का भी सुख देने के लिए वह सामर्थ्य है। पर इन दोनों में यह सामर्थ्य नहीं कि परमात्मा को प्रकट करके दिखा दे, ब्रह्म साक्षात्कार करा दे। यह कृपा तो गुरु भगवान की कृपामयी छाया पर ही है, जो कि आपको सदा प्राप्त है। हे सूत जी महाराज, जो बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ वैकुंठ है वो भी गुरु कृपा से मिल सकता है। प्रयच्छति गुरु प्रेतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। इसलिए हे सूत जी महाराज, हमें भी गुरु कृपा का प्रसाद कृपा करके दीजिए। ऐसी बात सुनकर सनकादि ऋषियों की सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए और प्रमुदित मन से बोले, हे सनकादि ऋषियों, आपके हृदय में हमारे प्रति इतना स्नेह और प्रेम है तो हम आपको समस्त संसार के समस्त शास्त्रों का सार सुना रहे हैं, जो इस संसार के भय को दूर करने वाला है।
आप सावधान होकर के सुनिए। सावधानतया शृणु। जब भी कोई व्यक्ति किसी को कोई कीमती वस्तु देता है तो वह उसको सावधान कर देता है कि भैया जरा संभाल करके रखिएगा, बड़ी कीमती वस्तु है। ठीक इसी प्रकार जब कोई वक्ता कोई विशिष्ट बात को कहता है तो सभी श्रोताओं को सावधान कर देता है कि ये बड़ी ही विशिष्ट प्रधान बात है, इसको सावधान होकर के सुनिए। सावधानतया शृणु। श्री सूत जी महाराज कहते हैं लड़कियों, इस संसार में किसी का भय है तो वह है मृत्यु। काल व्याल मुखग्रासा त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भाषितम्। काल रूपी जो सर्प है उसके मुख का ग्रास होने के भय से, त्रास से जो प्राणी भयाक्रांत हो रहे हैं, उस भय को दूर करने के लिए महाभागवत श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत रूपी संहिता को इस कलिकाल में प्रकट किया। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सही है।